हाय स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में देखा था एनवायरनमेंट के कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बताया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और ये कैसे होता है। इसकी कंट्रोलिंग अभी तक हमने नहीं बताई है। अभी तक हम यही बता रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं और हमारे ह्यूमन लाइफ पे या अदर किसी इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तभी पिछले में आपने देखा कि इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं या ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट, कि प्लांटों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं प्लांटों पर भी। जैसे इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है वो डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक क्रॉप्स डैमेज हो सकती है, बहुत से स्पीसीज ख़त्म हो सकते हैं और लो कंसंट्रेशन हो जाता है। इट मीन्स, आप हिंदी में समझिए कि जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा उस समय आप देखते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पूरी तरह से नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सबसे पहले ओजोन लेयर पे ही इफेक्ट डाल देता है। आपका एयर पोल्यूशन, CO2, SO2, ये सारी गैसें CFC ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं और जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणों के साथ साथ हार्मफुल रेज भी आती हैं जो हमें जला सकती हैं, जो बहुत से रोग उत्पन्न करती हैं। तो पहला इफेक्ट तो यही पड़ जाएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि इफ़ेक्ट कोई भी हो, प्लांट पे हो, एनिमल पे हो या और किसी चीज़ पे हो, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, तो लगभग इफ़ेक्ट सब पे सेम होंगे। इट मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो पेड़ पौधों में नहीं, सब पे इफ़ेक्ट वही पड़ना है, सब में नुकसान होगा। एक दूसरे सब जुड़े हैं, सब एक चैन बनती, एक होती है, चैन सिस्टम पूरा होता है। आपका ये पूरी लाइफ साइकिल एक चैन सिस्टम होता है। अगर उस चैन सिस्टम में एक भी चैन खराब हो जाए तो पूरा का पूरा लाइफ सिस्टम, पूरी की पूरी चैन बेकार हो जाती है। तो वही चीज़ है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से आपके ओजोन परतों पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणों के साथ साथ हार्मफुल रेज भी आती हैं जो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, हर चीज़ पे, हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। इसमें आपको बहुत सोचने की बात नहीं है कि नहीं हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे। नोट्स आप इसके खुद से बना सकते हैं, खुद का थोड़ा सा दिमाग यूज करके, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं जब एयर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो एयर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छिद्र हो जाते हैं या ओजोन लेयर का ह्रास होता है। उसकी वजह से सूर्य की रोशनी, जो पराबैंगनी किरणों के साथ साथ कुछ हार्मफुल किरणें भी आती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं, खसरा या अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं जिससे वो सूख जाते हैं। तो इससे एक इफ़ेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट ये हो गया कि इससे हमारे नेचुरल वेजिटेशन पे डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ कर लो, ओजोन लेयर की बात छोड़ दो, हम नीचे की बात कर लेते हैं नॉर्मल। तो जो एयर पोल्यूशन होता है वो धुएँ के फार्म में या किसी और के फार्म में होता है, तो पेड़ों की पत्तियों पे आके चिपक जाता है। तो उससे सांस लेने में पेड़ों को दिक्कत होती है। उसमें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को अपनी पूरी खुराक नहीं मिलती है और वो सूख जाते हैं। यही चीज़ लागू होती है आपके इकोनॉमिक क्रॉप पे। इकोनॉमिक क्रॉप इसलिए दिया गया, आप केवल क्रॉप भी लिख सकते थे। इकोनॉमिक क्रॉप ये हो गया कि जैसे आपकी कुछ इकोनॉमी डिपेंड करती है आपकी फसलों पे, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, दूध, हर जितनी भी चीज़ें हैं सब इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपके यहाँ गेहूँ की उपज नहीं हो रही है, आप गेहूँ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर क्रॉप पे हमारे फ़र्क पड़ेगा तो हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। क्रॉप पे फ़र्क कैसे पड़ता है? जब आप किसी चीज़ को बोएंगे, पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से आपकी फसलें सूख जाएंगी या जल जाएंगी। तो ये तो आपकी क्रॉप पे होती है। उसके बाद मेनी स्पीसीज आर सस्पेक्टिबल डैमेज इवन ए लो कंसंट्रेशन। एयर में कंसंट्रेशन कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। स्पीसीज़ होते हैं जो पेड़ पौधों को बढ़ाते हैं। कहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहते हैं जीवाणु विषाणु हार्मफुल होते हैं, नहीं,
बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो खेती ना हो। आपकी दही होती है, दही में बैक्टीरिया होते हैं, अगर बैक्टीरिया नहीं है तो दही कभी नहीं जम सकती। तो ये चीज़ें हैं आपकी ध्यान देने के लिए कि हर चीज़ इफ़ेक्ट नहीं पहुंचा रही है। तो जो स्पीसीज होते हैं छोटे छोटे, जो पेड़ पौधों को या उनकी जड़ों को प्रोवाइड करवाते हैं खाद पांस या किसी न किसी तरह से, तो वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं लो कंसंट्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, हरास होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। गैसियस पोल्यूटेंट आर एक्टिवली मेटाबोलाइज्ड बाय सम प्लांट एंड दीज प्लांट आर एम्प्लॉयड एज इंडिकेटर एयर पोल्यूटेंट। बहुत से क्या होते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पत्तों पे जो इकट्ठा हो जा रहे हैं। अगर आप बड़े सिटियों में जाइए, छोटे सिटियों में जाइए, गर्मियों में जाइए, जब डस्ट बहुत उड़ते हैं, आप देखते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां पूरी तरह से ढक जाती हैं धूल से। या और अगर आप दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में देखेंगे जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, तो वहाँ के पेड़ों के पत्तियों पे ब्लैक कलर के धुएँ दिखते हैं जो उस पे चपटे रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ सूख जाते हैं। तो उसमें आपका कार्बन, CFC, कई गैसेस होती हैं जिनका वो मिक्सर होता है जो आके इकट्ठा उस पे चिपक जाता है, जिसे मोटेबलाइज्ड कहते हैं, मतलब एक्टिवली मोटेबलाइज्ड हो जाते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उन पेड़ों को सुखवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। और जब सूरज की रोशनी पेड़ पौधों को नहीं मिलेगी तो वो सिंपल सी बात है, सूख जाएंगे। कोई भी पेड़, अगर आपको ही सूरज की रोशनी ना मिले तो आप ही एक तरह से सूख जाते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह पेड़ पौधों को भी है, अगर उन्हें सारी चीज़ें मात्रा में नहीं मिलेंगी तो वो भी सूख जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, मोटाबॉलिज्म उसके सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और उसे के श्वसन क्रिया में दिक्कत करते हैं, जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं। और ये चीज़ें एंड दीज प्लांट आर एम्प्लॉयड एंड इंडिकेटर्स एंड आर एयर पोल्यूटेंट, और ये एयर पोल्यूटेंट के रूप में हमें दिखते भी हैं। जैसे कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं पोल्यूटेंट जो प्लांट पे डालते हैं, SOx, NOx, ओजोन, पैन, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड स्मोक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे प्लांटों पे इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद आप देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल। आपने ह्यूमन पे देखा क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लांट पे देखा, और दोनों का मिला जुला आपने देखा। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट ऑलरेडी पोल्यूटेड है, हरी सब्जियां हैं, उस पर आपके पोल्यूशन है, अगर आप उसको खा लेते हैं तो आप भी बीमार होंगे। तो कहीं ना कहीं से सब एक दूसरे से लिंक है। तो अब आप देख लीजिए एनिमल पे क्या फ़र्क पड़ता है। टॉक्सिक पोल्यूटेंट इन द एयर आर डिपॉजिटेड ऑन सोल और सरफेस वाटर कैन इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ इन अ नंबर ऑफ वेज। एनिमल पे क्या पड़ता है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो होते हैं एयर में, वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं किस में, सोल में या सरफेस के वाटर में। सोल मतलब हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, या जो हमारे वाटर है सरफेस पे उस पर मिल जाते हैं। क्योंकि जानवरों को तो फिल्टर का पानी मिलता नहीं है, कि कोई है ऐसा जो फ़िल्टर का पानी पिलाता हो, कोई नहीं होगा। फ़िल्टर का पानी हम ही पी सकते हैं, हम जानवरों को फ़िल्टर का पानी नहीं पिलाते। तो वो कौन सा पानी पीते हैं, वो सरफेस वाटर, ड्रिंकिंग में उनके सरफेस वाटर यूज होता है। तो जो एयर में टॉक्सिक पोल्यूटेंट हैं वो आपके मिट्टी में और सरफेस वाटर में मिल जाते हैं। जब वो वाटर एनिमल पीते हैं तो उससे उन्हें कई विकार उत्पन्न होते हैं, कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की, कि जो मिट्टी है उस पर डिपॉजिट होने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जानवर जितने भी हैं सब मिट्टी से मिले जुले हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे, छोटे बड़े कहीं भी, कोई भी जानवर। तो होता क्या है, जो मिट्टी में आपकी एयर पोल्यूटेंट जो है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो है वो मिक्स हो जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं। और वही चीज़ एनिमल जब खाते हैं तो उनमें उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और वो बीमार हो जाते हैं। लाइक ह्यूमन, एनिमल आर एक्सपीरियंस हेल्थ प्रॉब्लम इफ़ दे आर एक्सपोर्ड टू sufficient concentration of air toxic over time. Air toxic are contributing a birth defect, reproductive failure and diseases in animal. जो ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ रहा है 90% इफेक्ट वही आपके
एनिमल पे पड़ता है। वही चीज़ें, बर्थ में डिफेक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाएगा, उसमें बहुत से डिसीजेज उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें लगभग सेम हैं। परसिस्टेंस टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट दोज द ब्रेक डाउन स्लोली इन द इन्वायरमेंट आर अ पर्टिकुलर कंसर्न इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। और ये चीज़ें, एयर पोल्यूशन, यही धीरे धीरे हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हमारे हर चीज़ आता है, जीव जंतु, वाटर, एयर, जल, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे बड़े जानवर सारे आते हैं आपके इकोसिस्टम में। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता जाता है। क्यों? सपोज कर लिए आपके छोटे जीवाणु ख़त्म हो गए, तो उसकी वजह से बहुत से प्लांट ख़त्म हो गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो इकोसिस्टम पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। एक्यूमुलेटेड द सेडिमेंट्स एंड में बायोमैग्नीफाई द टिश्यू आर इन एनिमल, एनिमल के टिश्यूज़ में भी इफेक्ट पड़ता है। एसिड रेन फॉर्म ऑन द एयर डिस्ट्रॉय फिश लाइफ इन लेक्स एंड स्ट्रीम। आपके झीलों में और नदियों में बहते हुए पानियों में जो मछलियाँ रहती हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर है, एटमॉस्फेयर में अगर एयर पोल्यूशन है, जब वाटर बारिश होगी तो उस बारिश के साथ वो मिक्सअप होगा और वो एसिड का रूप ले लेगा जो आके गिरेगा। वाटर कहीं भी गिरता है, सारा वाटर इकट्ठा होके बहते हुए नदियों में या एक कहीं लेक में, पॉन्ड्स में स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पे रहने वाले मछलियाँ, इज नॉट ओनली फिश, जितने भी जलीय जीव हैं सब पे इफेक्ट पड़ता है और सब डिस्ट्रॉय होते हैं। एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर विच इज इरोडेड बाय सम एयर पॉल्यूटेंट मे कॉज्ड स्किन कैंसर इन वाइल्ड लाइफ। ये बात मैंने आपको अभी एनिमल वाले में बताई थी, ये प्लांट वाले में बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है ओजोन लेयर के थ्रू। जब ओजोन लेयर हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं, इरोड करते हैं, उनको एयर के द्वारा इरोड करते हैं। और वो क्या रूप लेते हैं, वो स्किन कैंसर का रूप लेते हैं ह्यूमन और एनिमल में। ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर में डैमेज लंग टिश्यू इन एनिमल। अगर ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एटमॉस्फेयर लोअर होगा, इट मीन्स सूर्य की रोशनी ज़्यादा आएगी, एटमॉस्फेयर में शुष्कता बढ़ेगी, मतलब नमी नहीं रह जाएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो एनिमल के टिश्यूज़ हैं लंग के, उसमें क्या होगा, वो डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद आपका है कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट, और इसी के साथ एयर पोल्यूशन आपका ख़त्म हो जाएगा। एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्लांटिंग मोस्टली, हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनकी प्लांटिंग करनी चाहिए। व्हीकल से जो धुएँ निकल रहे हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा। हमें ऐसे व्हीकल्स बनाने होंगे जिससे धुएँ बहुत ही कम से कम मात्रा में निकलें। यूजिंग लेस पोल्यूटेंट फ्यूल, हमें वही फ्यूल यूज करने चाहिए जो लेस पोल्यूटेंट हो, जैसे आजकल आपका चल रहा है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये नॉन पोल्यूटेंट है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। यूजिंग मास ट्रांसपोर्टेशन, हमें मास ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। अगर हम 50 लोग हैं, 50 व्हीकल से चल रहे हैं, तो 50 व्हीकल से धुआं निकलेगा। उससे अच्छा हम उसकी जगह एक व्हीकल यूज करें तो 49 व्हीकल्स के धुएँ कम हो गए, तो पोल्यूशन कम होगा आपका। रिमूवल द पार्टिकुलेट मैटर यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर, साइक्लोन फिल्टर एक्सेट्रा। इन सब के लिए हम जो मैटर यूज कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करना चाहिए, ना कि ऐसा यूज करना चाहिए जिससे पोल्यूशन हो। इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सीटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए। और जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो वहाँ कंपलसरी कर देना चाहिए कि अगर आपके प्लांट के चारों तरफ पेड़ पौधे भारी मात्रा में नहीं हैं तो आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं। ये मेरी तरफ मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्री के चारों तरफ पेड़ पौधे होने चाहिए, ताकि आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन को कम किया जा सके। ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम किया जा सके। सुटेबल केमिकल मेथड अप्लाइड टू रिमूव हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए एक सुटेबल केमिकल मेथड उपयोग में लाना चाहिए।
मल्टी स्टेज कंबसन प्रोसेस सजेस्टेड टू रिमूव ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मल्टी स्टेज कंबसन प्रोसेस यूज करना चाहिए और सजेस्ट करना चाहिए हमें कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो रिमूव हो। तो ये आपका एयर पोल्यूशन था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, इफ़ेक्ट किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं एयर पोल्यूशन की। तो ये आप देख लीजिए पूरा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अदर टॉपिक, सोल या नॉइज़ पोल्यूशन।